हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें ना ही सिर्फ आपको टॉप 20 करंट अफेयर्स बल्कि यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ में जो आपका जीके का पोर्शन है, स्टैटिक जीके का पोर्शन है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज आ रही हो या आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आ रही हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सभी को सेशन ये देखना है। यहाँ पे हम बात करें ई बुक के बारे में, तो ये हमारी ई बुक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके इसमें चेकआउट कर सकते हो और कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप लेंगे तो आपको एक अलग लेवल का नॉलेज, एक अलग लेवल की अप्रोच आपकी बनेगी, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपका बनेगा। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बन गया कि हाँ आपने चीज़ें सीख ली हैं और आपने क्वेश्चंस देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आप उसको लगा पा रहे हो, प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो इसमें आपको रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, जिस तरीके का पैटर्न बनता है, ऑड वन आउट हो, सिंबल काउंटिंग हो, एंड एवरीथिंग, मतलब जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है CUET में और जिस तरीके का पैटर्न आने वाला है आने वाले दिनों में, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो CUET को हो, चाहे वो LU के हों, चाहे वो नेशनल PG IT कॉलेज DDU के, चाहे जिसके भी, ठीक है, पैटर्न सेम रहता है। तो वो सारे के सारे पैटर्न आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको मेंटल एप्टीट्यूड आप उसे बोलें या करंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलें या फिर कॉमर्शियल मैथ्स बोलें या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोलें, ठीक है, सभी एक ही चीज़ है। तो उसमें उसके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सभी आपको यहाँ पे इस ई बुक में देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन और उसके साथ जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका आंसर, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हमने यहाँ पे आपके लिए 2 मास्टर वीडियोज़ बनाई हैं। एक मास्टर वीडियो में आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उन सभी का एक्सप्लेनेशन, उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। दूसरी मास्टर वीडियो में जो मैथ्स या जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसका जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एग्जैक्ट और शॉर्ट मेथड सॉल्यूशन, जो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कई क्वेश्चंस का तो हमने कई सारे मेथड बताए जो आपको सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके साथ जा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें, और इसके साथ में आपको करंट अफेयर्स की भी एक बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा, जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का, ठीक है। तो अपडेटेड कंटेंट है। और यहाँ पे फ्री कंप्यूटर की जो टॉप नॉच 250 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक है वो भी आपको फ्री मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले हमने जीके की एक टॉप 10 करंट अफेयर्स वाली क्लास करवाई थी और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ही था जो आज जो 15 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ कल, उसमें ही आपको देखने को मिला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ना ही सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि जीके का भी जो पार्ट है वो होने वाला है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, हर चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब जैसे जिरकॉन मिसाइल है ये, तो जिरकॉन मिसाइल जो है वो किसकी मिसाइल है? तो रशिया की मिसाइल है, ठीक है। रशिया की कौन सी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जिरकॉन मिसाइल किस कंट्री की मिसाइल है, चाहे वो जीके के पार्ट में आप बना के दें, चाहे वो आप करंट अफेयर्स में बना के दें, लेकिन बन सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको जीके का भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो जिरकॉन मिसाइल किसकी है? रशिया की है, ठीक है, और हाइपरसोनिक मिसाइल है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, स्पुतनिक वैक्सीन अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, ठीक है, कोरोना अभी जैसी बीमारी हमारे पास से गुजर के गई है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है किस कंट्री की वैक्सीन है? रशिया की वैक्सीन है। और अभी जो है कल का जो 15 जुलाई का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था कि आपका जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं, याद रखना है आपको। फर्स्ट वुमेन कमेंटेटर की बात करें जो अभी हाल फिलहाल में जिनकी मृत्यु हो गई है, तो फर्स्ट वुमेन कमेंटेटर कौन था? चंद्रा नायडू थी। 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? नीलमणि फूकन को। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, आपसे 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे और पता चला आप वहाँ पे नीलमणि फूकन लगाए हो। तो दोनों ही मैंने आपको शो कर दिया है, याद रखिएगा 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फूकन को, 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो को, 56th नीलमणि फूकन 2021 ज्ञानपीठ पुरस्कार, 57th दामोदर मौजो 2022 ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, दोनों को ही याद रखना है। फिक्की का अब देखें यहाँ पे फॉर्मेशन कब हुआ? तो 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ। न्यू चेयरमैन हाल फिलहाल में कौन बने? तो संजीव मेहता जी यहाँ पे फिक्की के जो है न्यू चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो भले ही वन लीनियर आपको दिख रहे हैं बट उसमें कई सारे आपके सामने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कहने को तो ये टॉप 20 है, बट ऑल ओवर अगर हम मिलाएंगे जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ तो टॉप 50 तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो जो भी बता रहा हूँ सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और ये जो जीके का पोर्शन है, करंट अफेयर्स का पोर्शन है, ये सब एक ही चीज़ पे निर्भर है, क्या?
तभी आपको जब याद हो पाएगा जब आप रिवाइज करोगे। तो ऑल डिपेंड्स ऑन रिवीजन 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 रिवीजन। ठीक है, तो जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके सामने जो है दिमाग में चीज़ें बैठेंगी और क्लियरिटी रहेगी। 56 टाइप पूछे, चाहे 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछे, या फिक्की का फॉर्मेशन पूछे, या कुछ भी पूछे। आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ का फॉर्मेशन कब हुआ? 1946 में, और इसके जो चीफ हैं वो कैथरीन रसेल यहाँ पे हाल फिलहाल में अभी नियुक्त किए गए हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो 2022 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रैंकिंग है इंडिया की, क्या रैंकिंग है? 150 रैंकिंग है। कंबाला फेस्टिवल, जो बफेलोज होती हैं उनकी फ़ाइट करवाई जाती है, ठीक है, भैंसों की फ़ाइट करवाई जाती है, तो कंबाला फेस्टिवल है। और कहाँ का है? तो कर्नाटका स्टेट का है, आपका याद रखना है। मनप्रीत सिंह किससे रिलेटेड है? तो हॉकी से रिलेटेड है। ISA का 101th मेंबर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। 101वां सदस्य कौन बना? तो भैया अमेरिका बना, US। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसकी बुक है? तो दलाई लामा की बुक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं तो NCB, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? सत्यनारायण प्रधान। ग्रेट बैरियर रीफ आपको कहाँ देखने को मिलती है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है ग्रेट बैरियर रीफ। वर्ल्ड लॉरेट्स ब्रेक थ्रू अवार्ड किसको दिया गया? तो नीरज चोपड़ा को दिया गया, और नीरज चोपड़ा को ही पद्मश्री जो है सम्मान से भी अभी सम्मानित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड लॉरेट्स ब्रेक थ्रू अवार्ड किसे दिया गया? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा किस खेल से रिलेटेड है? तो ज्वेलिंग थ्रो से रिलेटेड है। नीरज चोपड़ा को अभी हाल फिलहाल में जो पद्म सम्मान होते हैं, पद्म अवार्ड्स होते हैं, तो उसमें कौन सा सम्मान दिया गया? पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न? तो आप लगाएंगे पद्मश्री, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्पिरिट ऑफ द ईयर, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2022 किसे दिया गया? तो डेरिल मिचेल को। मिचेल को जो है वो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट 2022 का दिया गया है, डेरिल मिचेल को। इंक्रीजेस फ्रॉम 12 to 200 चैनल्स, 1 TV 1 एजुकेशनल चैनल अंडर PM ई-विद्या योजना। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो हमारे 1 TV 1 एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, वो किस योजना के अंतर्गत आते हैं? तो PM ई-विद्या योजना आपके सामने लिखा हुआ है। PM ई-विद्या योजना में अभी हाल फिलहाल में क्या चेंजेस हुए हैं? तो इसमें 12 चैनल से 200 चैनल्स इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, 12 से 200 चैनल कर दिए गए हैं, ये चेंज हुआ है, ठीक है। और ये किस योजना के अंतर्गत आता है, या इसका जो नाम है वो क्या है? तो आप बोल सकते हो 1 TV 1 एजुकेशनल चैनल, या 1 TV 1 एजुकेशन चैनल। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के न्यू चेयरमैन की बात करें तो VK त्रिपाठी या विनय कुमार त्रिपाठी, नाम याद रखना है। ई कैबिनेट की बात आए, अगर ई कैबिनेट हाल फिलहाल में जो चर्चा में थी वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, किस राज्य से बिलोंग करती है? तो हिमाचल प्रदेश का नाम यहाँ पे आपके सामने आएगा। ओमिक्रॉन, इसका जो कोड है ये आप याद रखिएगा, B.1.1.529, B.1.1.529 कहाँ से आया था? तो साउथ अफ्रीका से आया था, और इसको हम यहाँ पे ओमिश्योर भी आपको ये चीज़ याद रखनी है, किससे रिलेटेड है? ओमिक्रॉन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम देखें, फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बना? तो सासगिल इनका नाम है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही, बाकी मैंने ई बुक के बारे में आपको डिटेल में बता ही दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर फैमिली में है तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका एग्जाम कब पड़ रहा है, अगर आपने CUET को अप्लाई किया है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी रिवीजन करते रहिए, सभी क्लासेस अपडेटेड हैं, और आपको जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको लगता है कि हमारी जो क्लास में कंटेंट है वो यूज़फुल है और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।